हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आए हैं। इस अपडेट में जो भी न्यूज़पेपर में एजुकेशन संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो सब मॉर्निंग के अपडेट में दी जाती है। अगर आप ये अपडेट देख लेते हो तो आपको कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो या पुराने व्यूअर तो सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना कर पाए। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलेगा। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी है इसका एग्जाम बस कुछ ही दिनों में होने वाला है। तो आप लोगों को चाहिए एक अच्छा सा प्रैक्टिस सेट। तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की ये जो प्रैक्टिस पेपर है आप इसको ले सकते हो। काफ़ी अच्छी बुक है, मैंने इसको पर्सनली देखी हुई है और इसमें जो है एक्सपर्ट के द्वारा पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग इस बुक को तैयार की गई है। तो आप इसको ले लीजिए, इसमें आपको व्याख्या भी बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। बुक आप जो है लिंक नीचे दी है, आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, नंबर भी मैंने नीचे दे दिया है, उससे भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो या फिर आपको मार्केट में भी हर एक बुक स्टोर पर भी ये आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो जहां से भी लेना है इसको जरूर ले लीजिए। साथ में चक्षु प्रकाशन की गाइड भी है, अगर आपको गाइड भी लेनी है तो आप गाइड भी पूरी कंप्लीट गाइड ले सकते हो। चलेगा। तो आज की जो सबसे पहली अपडेट है वो है MGKVP विश्वविद्यालय से। लिखा है परीक्षा से पहले टीका जरूरी पर कतार में इंतजार कर रहे विद्यार्थी। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में 15 जुलाई से शुरू होने वाली परीक्षाओं से पहले विद्यार्थियों को टीकाकरण के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। मंगलवार को महिला अस्पताल करीब कबीर चौरा, BHU स्वामी विवेकानंद भेलुपुर सहित अन्य केंद्रों पर छात्र छात्राएं टीका लगवाने के लिए इंतजार करते रहे। इसके अलावा केंद्रों पर महिलाओं की भी भारी भीड़ रही। दोपहर में महिला अस्पताल समेत कई केंद्रों पर टीका खत्म होने के बाद लोगों की कर्मचारियों से नोकझोंक भी हुई। जिले में मंगलवार को 12,716 लोगों को टीका लगा। ठीक है, वहीं आज 48 केंद्रों पर टीकाकरण होगा। तो कहने का मतलब ये है कि MGKVP में जो है वैक्सीन अनिवार्य किया गया है कि आप वैक्सीन लगवाए बिना मत आइएगा। और ऐसे में जो है आप देख सकते हो कि छात्रों की कितनी ज़्यादा भीड़ है वैक्सीन को लगवाने को लेकर के। तो अगर आपने भी अभी वैक्सीन नहीं लगवाया तो जल्दी से वैक्सीन आप लगवा लीजिए। किसी भी यूनिवर्सिटी से आप हो, कोई जरूर नहीं कि आप MGKVP से हो, वैक्सीन जरूर लगवाइए। आपकी सेहत के लिए अच्छी वैक्सीन है और हो सकता है कि आपकी कॉलेज में या आप जब पेपर देने जाओ तो वहाँ पर वैक्सीन अनिवार्य कर दिया जाए। उसके बाद हम बात करते हैं हमारी दूसरी न्यूज़ जो है B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए टीकाकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य नहीं। अगर आप B.Ed प्रवेश परीक्षा देने जा रहे हो 30 जुलाई को अगर आपका पेपर है तो आपको वैक्सीन की अनिवार्यता नहीं है। अगर आप वैक्सीन नहीं भी लगवाए रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैक्सीन लगवाए रहोगे तो आप जरूर सेफ रहोगे। इस पर बहुत सारी असमंजस की स्थिति थी कि वैक्सीन जरूरी है कि नहीं जरूरी है। हालांकि आज जो है अपडेट आई है, लिखा है उत्तर प्रदेश संयुक्त B.Ed प्रवेश परीक्षा 2021 के अभ्यर्थियों की संख्याओं को दूर करने के लिए लखनऊ विश्वविद्यालय हेल्पलाइन चला रहा है। इस पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए कोविड टीकाकरण को लेकर सवाल पूछे। उन्होंने जानना चाहा कि क्या परीक्षा के लिए टीकाकरण करवाना जरूरी है, क्या परीक्षा केंद्र पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है। प्रवेश परीक्षा के राज्य समन्वयक अमिताभ वाजपेयी ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा की दृष्टि से अभ्यर्थी टीकाकरण जरूर करवाएं, पर दाखिला परीक्षा में बैठने के लिए परीक्षा केंद्र पर टीकाकरण का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य नहीं किया गया है। ठीक है, उन्होंने बताया कि परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 16 जुलाई से डाउनलोड किए जा सकेंगे। उन्होंने बताया कि 30 जुलाई को प्रस्तावित परीक्षा के मद्देनजर लखनऊ विश्वविद्यालय ने अपनी 3 दिन की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। तो शायद जाहिर सी बात है, अब शायद इसका डाउट खत्म हो चुका होगा कि आपको सर्टिफिकेट दिखाने की वहां पर कोई भी जरूरत नहीं है। ये अमिताभ वाजपेयी जी ने खुद जो है क्लियर कर दिया है। साथ ही साथ आप देख रहे हो कि 30 जुलाई को पेपर अब जो है 100% फिक्स हो चुका है, क्योंकि सारी यूनिवर्सिटी जो है अपने पेपर को टाल रही हैं। जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी ने टाल दिया है, ऐसे ही MJPRU ने टाल दिया, लगभग सारी यूनिवर्सिटी ने जो है टाल दिया है 29, 30 और 31 की परीक्षा। उसके बाद बढ़ते हैं, अगली जो न्यूज है वो DLED छात्रों को लेकर के है। लिखा है DLED तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं को प्रोन्नत का आश्वासन। DLED तृतीय सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं ने प्रोन्नत की मांग को लेकर मंगलवार को परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय में धरना प्रदर्शन किया। हालांकि परीक्षा नियंत्रक प्राधिकारी की ओर से शासन को पहले ही प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अब प्रशिक्षु दावा कर रहे हैं कि सोमवार को धरना प्रदर्शन के दौरान उन्हें अगले सेमेस्टर में प्रमोशन के लिए लिखित आश्वासन मिल गया। इस मौके पर गिरिराज सिंह, धनंजय सिंह, आबिद अलवी, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद रहे। तो ये आज के न्यूज़पेपर में निकली है। तो DLED तृतीय सेमेस्टर को प्रमोट करने के लिए प्रस्ताव जो है शासन को भेज दिया गया है। जैसे ही शासन मंजूरी देगी ये बच्चे तीसरे सेमेस्टर से चौथे सेमेस्टर में प्रमोट कर दिए जाएंगे। उसके बाद बढ़ते हैं, अगली जो हमारी न्यूज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि MGKVP जो है 15 तारीख से पेपर करवाने वाली थी और 15 जुलाई को B.Ed फर्स्ट सेमेस्टर का भी पेपर था। ऐसे में जो 15 जुलाई का जो पेपर था उसको टालकर 17 जुलाई को कर दिया गया है। क्या है न्यूज़, इसको पढ़ते हैं।
लिखा है पीएम की यात्रा के मद्देनजर विद्यापीठ ने परीक्षाएं टाली। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ और संबद्ध महाविद्यालयों में 15 जुलाई को होने वाली वार्षिक और सेमेस्टर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अपरिहार्य कारणों से परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। हालांकि सूत्रों का कहना है कि 15 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी आ रहे हैं, इसको देखते हुए परीक्षा को स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। कुल सचिव सुनीता पांडे ने बताया कि 15 जुलाई की परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है। अब यह परीक्षा 17 जुलाई को आयोजित कराई जाएगी। इसके अलावा सभी परीक्षाएं अपने निर्धारित समय सारणी के अनुसार आयोजित कराई जाएंगी। विश्वविद्यालय और उससे संबद्ध महाविद्यालयों में 15 जुलाई से होने वाली परीक्षा की तैयारियां अंतिम चरण में है। विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र का वितरण भी किया जा रहा है। अब यहाँ पर देख लिखे हैं विद्यापीठ में कल ऑनलाइन आवेदन का मौका। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में शोध प्रवेश परीक्षा के साथ ही यूजी और पीजी में दाखिले की तैयारी में लगे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर। तो कहने का मतलब यह है कि जो 15 जुलाई को जो पेपर होने वाला था वो टाल के 17 जुलाई को कर दिया गया है। बाकी जो भी समय है उसको कोई भी नहीं छेड़ा गया है, वो बाकी अपने समय से ही पेपर होगा। किस कारण से होगा, बहुत से बच्चे परेशान थे क्यों टाल दिया गया, तो इसलिए टाल दिया गया कि जो पीएम जी हैं वो आ रहे हैं वाराणसी 15 को, तो ऐसे भी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और पूरा जो शासन प्रशासन पुलिस व्यवस्था है वो सब वहाँ लगी रहेगी और हर एक केंद्रों पर पुलिस प्रशासन होती है, इसलिए इसको टाला गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ। अगली न्यूज जो है एमजेपीआरयू को लेकर के है। असमंजस, 2 दिन बचे, प्रवेश पत्र डाउनलोड नहीं हो रहे हैं। ठीक है, इधर लिखा है कि 15 जुलाई से रुहेलखंड विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालयों में स्नातक स्नातकोत्तर की परीक्षाएं शुरू होंगी। महज 2 दिन बाद शुरू होने वाली परीक्षाओं के लिए अब तक तमाम छात्रों ने प्रवेश पत्र डाउनलोड न होने से परीक्षा पर संकट की आशंका जताई है। सोमवार को स्नातक के बीकॉम, बीए और बीएससी के कई छात्र प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए डटे रहे। ठीक है, चलिए, तो कहने का मतलब ये है कि आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सब डाउनलोड हो जाएगा। पेपर ऊपर देखते हैं क्या है। उसके बाद जो अगली न्यूज है वो भी आपकी एमजेपीआरयू से ही है, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय से है। इसमें जो है 3 परीक्षाओं की डेट जो है टाल दी गई है। 3 डेट यानी 29, 30 और 31 को जो पेपर होने वाला था उसको टालकर 12, 13 और 14 अगस्त को कर दिया गया है। इसकी ऑफिशियल नोटिस भी उनकी ऑफिशियल साइट पर जारी कर दी गई है। क्लियर है, तो ये थी इतनी 3 न्यूज। अब बढ़ते हैं हम लोग यूपीएसआई की न्यूज को लेकर के। अब जो है हम लोग यूपीएसआई को न्यूज को लेकर बढ़ते हैं। ये रही हम लोग की न्यूज। इसमें हमने लिखा है यूपीएसआई एएसआई को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट। अगर हम बात करें यूपीएसआई की तो आप सभी लोगों को पता है कि यूपीएसआई में उम्र सीमा को छूट को लेकर हाई कोर्ट में केस हुआ था, जिसमें से जो याची थे उनको अंतरिम आदेश दे दिया गया था और कहा गया था कि ठीक है आप लोग जो है परीक्षा में जो है बैठ सकते हैं, परीक्षा फॉर्म डाल सकते हैं, लेकिन ये सभी लोगों के लिए नहीं था। आज जो है यूपीएसआई की फाइनल सुनवाई होने वाली है कोर्ट में और एएसआई के लिए भी जो है कोर्ट में केस डाला गया था। हालांकि जो एएसआई के लिए उसके लिए आज फ्रेश केस है, तो ये भी सुने जाने की बिल्कुल संभावना है और यूपीएसआई का जो है आज ऑर्डर आ सकता है, क्योंकि आज मेन इसका सुनवाई आज होने वाली है। तो जो अगर कोई भी अपडेट आती है, क्या चीज़ यूपीएसआई के कोर्ट अपडेट में होता है, वो सब आपको अपने इस चैनल पर सबसे तेज बताया जाएगा। तो आपको परेशान नहीं होना है, आप चैनल को सब्सक्राइब किए रहे हो, बेल आइकन को दबाए रहो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आज के लिए जो है इतनी सारी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी अपडेट जो है बिल्कुल पसंद आई होगी। तो मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।